नमस्कार। तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। तो जो इसका सूत्र है इसका उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। अर्थात यहाँ इसकी परिभाषा देखेंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से युक्त समास होता है। इसके विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो जो तत्पुरुष समास का जो सूत्र है वो है उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष। अर्थात उत्तर का मतलब बाद वाला जो पद है वो इस समास में क्या होगा? प्रधान होगा। और जब हम इसके विग्रह करेंगे तो विग्रह करने में हमारे बीच में क्या आएगा? कारक चिन्ह आएगा। और कारक चिन्हों का समास करते समय क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं दो भेद? पहला है व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें हम इस वीडियो में व्यधिकरण तत्पुरुष समास को हम देखेंगे और जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इसे हम बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। पूर्व पद में विभक्ति लगी रहती है और यह 6 प्रकार के हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के पूर्व पद यानी कि पहले वाले पद में विभक्ति लगी होगी। तो चलिए इसका जो पहला जो भेद है वो है द्वितीया तत्पुरुषः। अर्थात द्वितीया तत्पुरुष समास। तो प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति रहती है जो समास होने के बाद लुप्त हो जाती है। जो पहला पद है, पहला पद में द्वितीया विभक्ति होगी और जब हम उसका समास करेंगे तो वह विभक्ति क्या हो जाएगी? लोप हो जाएगी। अर्थात लुप्त हो जाएगी, छिप जाएगी। तो एक तरफ है समस्त पद, दूसरी तरफ समास विग्रह और फिर उसका हिंदी में अर्थ। तो जो पहला पद है यहाँ पर, पहला पद है दुखातीतः। विग्रह होगा दुखम अतीतः। अब देखिए दुखम में क्या लगी हुई है? द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। ये क्या है? हमारा पूर्व पद है यानी कि प्रथम पद है। हिंदी में अर्थ होगा दुखों को पार कर गया, दुखातीतः। दूसरा पद है कूप पतितः। विग्रह होगा कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। तो कूपम में भी क्या है? द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। तीसरा पद है जीवन प्राप्तः। विग्रह होगा जीवनम प्राप्तः। हिंदी में अर्थ है इसका जीवन को प्राप्त। अगले उदाहरण है इसके रामाश्रितः, रामम श्रितः। राम के आश्रित। रामम में क्या है? द्वितीया विभक्ति। फिर है शरणागतः, शरणम गतः। शरण को गया हुआ। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः। सुख को प्राप्त। अगला है संकटापन्नः, संकटम आपन्नः यानी कि आपन्न संकट वाला। अगला है ग्राम गतः, ग्रामम गतः। गांव को गया हुआ। अगला है कष्टापन्नः, कष्टम
अपन्नः यानी कि आपन्न, कष्ट वाला। अगला है कृष्णाश्रितः, कृष्णम श्रितः अर्थात कृष्ण के आश्रित। तो ये जितने भी हमारे पूर्व पद हैं विग्रह करते हुए, इन सब में क्या है, द्वितीया विभक्ति, और चिन्ह है इसका को। तो यानी कि जब हम कारक देखेंगे तो कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ पर राम के आश्रित नहीं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर होगा राम को आश्रित, को हो जाएगा राम को आश्रित। तो हमने द्वितीय तत्पुरुष में कर्म कारक का चिन्ह हमने देखना है और उसी से हमारा द्वितीय तत्पुरुष होगा। तो ये था द्वितीय तत्पुरुष। अब इसका जो अगला जो दूसरा जो भेद है वो है तृतीय तत्पुरुष समास। तो देखते हैं, तृतीया विभक्ति के पूर्व पदों के साथ कृदंत शब्दों के साथ तथा पूर्व सदृश सम मिश्र कलह तथा निपुण आदि पदों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। यानी कि तृतीया विभक्ति के पूर्व पदों के साथ और इसके अलावा कृदंत शब्दों के साथ, और पूर्व हो गया सदृश सम मिश्र कलह तथा निपुण। जहाँ जहाँ हमारे ये पद होंगे, ये शब्द होंगे, वहाँ हमारा क्या होगा, तृतीया तत्पुरुष समास होगा। तो उदाहरण है, पहला उदाहरण है इसका, जैसे इधर है समस्त पद, विग्रह और उसका हिंदी अर्थ। पहला पद है हरित्रातः, विग्रह होगा हरिणा त्रातः। ये त्रातः है यहाँ पर, त्रातः तो हरि द्वारा रक्षित। दूसरा है मास पूर्वः, विग्रह होगा मासेन पूर्वः अर्थात मास से पूर्व। तो दोनों में आपने देखा होगा, हरिणा में भी तृतीया विभक्ति है, मासेन में भी तृतीया विभक्ति है, और कर्ता ने कर्म को करण से, करण तृतीया विभक्ति में हमारा जो कारक आता है करण कारक, करण कारक के चिन्ह ये लगा हुआ है, एक है से और दूसरा है द्वारा। तो तृतीया विभक्ति है यहाँ पर, इसीलिए यह क्या है, तृतीया तत्पुरुष है। और उदाहरण हम इसके देखेंगे, मात्र सदृशः, मात्रा सदृशः अर्थात माता के समान। एकोन, एकेन ऊनः एक से कम। शिव समः, शिवेन समः यानी कि शिव के समान। सर्प दंष्टः, सर्पेन दंष्टः अर्थात सांप द्वारा दंशित। बाण विद्धः, बाणेन विद्धः बाण से बींधा हुआ। पितृ समः, पित्रा समः पिता के समान। नख भिन्नः, नखैः भिन्नः नाखूनों से फाड़ा गया। वाक कलह यानी कि वाचा कलह, वाणी द्वारा कलह। अगला शब्द है सुख युक्तः, सुखेन युक्तः अर्थात सुख से युक्त। अगला उदाहरण है विद्याहीनः, विद्यया हीनः अर्थात विद्या से हीन। धनहीनः, धनेन हीनः अर्थात धन से हीन। तो ये क्या हुआ हमारा, तृतीया तत्पुरुष समास। तो इसमें हमने देखा कि करण कारक के क्या हैं, चिन्ह लगे हुए हैं, तो इसलिए यह क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास। अब इसका जो तीसरा भेद है, अब है चतुर्थी तत्पुरुष समास।
तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है चतुर्थी विभक्ति के पूर्व पदों तथा तदर्थ बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चतुर्थी विभक्ति यानी कि पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति तो होगी ही, उसके अलावा तदर्थ में, बलि में, हित, सुख, रक्षित इन शब्दों में क्या होगा, हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण है समस्त पद, विग्रह और उसका हिंदी अर्थ। पहला उदाहरण है यूपदारुह, विग्रह होगा यूपाय दारुह, हिंदी अर्थ है खूंटे के लिए लकड़ी। तो यूपाय में हमारी क्या है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है और पूर्व पद है यानी कि पहले का पद है। इधर चिन्ह भी देखेंगे हम, संप्रदान कारक का चिन्ह लगा हुआ है। चतुर्थी में हमारा क्या आता है, संप्रदान कारक आता है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह भी लगा हुआ है के लिए। तो अगर आपको कारक अच्छे से याद हैं तो तत्पुरुष समास बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। अगला है भूत बलिह, इसका विग्रह होगा भूतेभ्य बलिह यानी कि जीव के लिए अन्न। तीसरा है पठन पुस्तकम, पठनाय पुस्तकम अर्थात पढ़ने के लिए पुस्तक। अगला है दान पात्रम यानी कि दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। अगला है भ्रातृ सुखम, भ्रात्रे सुखम यानी कि भाई का सुख। अगला है गोहितम, विग्रह होगा गवे हितम, गाय के लिए भलाई। पितृ सुखम, पितरे सुखम, पिता के लिए सुख। गो रक्षितम, गवे रक्षितम, गाय के लिए रखा गया। तो ये चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण हुए। तो चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक और पूर्व पद, विग्रह करते हुए पूर्व पद में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति। तो वो आइए चौथा भेद है इसका, पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी विभक्ति के पूर्व पदों तथा भय देने वाले शब्दों के साथ एवं अपेत, मुक्त, पतित आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पूर्व पद में पंचमी विभक्ति और भय के योग में भी पंचमी विभक्ति और अपेत, मुक्त, पतित जहाँ जहाँ ये शब्द होंगे वहाँ क्या होगा, हमारा पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे समस्त पद, विग्रह और हिंदी अर्थ। पहला पद है सिंह भयम, विग्रह होगा सिंहाद भयम अर्थात सिंह से भय। दूसरा है अश्वपतितः, विग्रह है अश्वात पतितः यानी कि घोड़े से गिरा हुआ। अगला है व्याघ्र भीतः, व्याघ्राद भीतः बाघ से डरा हुआ। आगे है रोग मुक्तः, रोगाद मुक्तः रोग से मुक्त। अगला है सर्प भीतः, सर्पात भीतः सर्प से भय। अगला है ग्रह निर्गतः, ग्रहात निर्गतः यानी कि घर से निकला हुआ। स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः स्वर्ग से गिरा हुआ। वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः वृक्ष से गिरा हुआ। तो प्रथम
पूर्व पद ये है प्रथम पद, तो सभी में क्या है, पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो जहाँ पर कोई शब्द भी अलग होता है, जिससे कोई चीज़ अलग होती है, वहाँ पर भी क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। और भय के योग में भी पंचमी विभक्ति है। तो अगले जो भेद है इसका तत्पुरुष समास का, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, पूर्व पद का की के षष्ठी विभक्ति का लोप होता है। पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होगी और जो उसका चिन्ह है का की के, इस चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है गजराजः, विग्रह होगा गजानाम राजा, यानी कि हाथियों का राजा। राष्ट्रपतिः, राष्ट्रस्य पतिः, राष्ट्र का पति। अगला है राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष पुत्र। अगला उदाहरण है इसके गंगा जलम, गंगायाः जलम, यानी कि गंगा का जल। पशुपतिः, पशूनां पतिः, पशुओं का पति। सूर्योदयः, सूर्यस्य उदयः, सूर्य का उदय। धर्मसभा, धर्मस्य सभा, यानी कि धर्म की सभा। पाठशाला, पाठस्य शाला, तो पाठ का शाला। आगे है विद्वत सभा, विदुषाम सभा, यानी कि विद्वानों की सभा। तो ये इनमें क्या है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और षष्ठी विभक्ति के जिन का, की और के का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। अगला जो भेद है इसका, सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तम्यंत सोंडः, यानी सप्तमी सोंडेह, यानी सप्तमी विभक्ति वाले पद का चालाक, धूर्त, निपुण आदि शब्दों के साथ सदा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो सप्तम्यंत सोंडः, ये सूत्र आपने याद रखना है कि सप्तमी विभक्ति वाले पदों में क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसे। पहला उदाहरण है अक्षसोंडः, अक्षेषु सोंडः, अर्थात जुए में निपुण। कर्म कुशलः, कर्मणि कुशलः, कर्म में कुशल। शास्त्र प्रवीणः, शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण, यानी कि जो क्या है, निपुण है। तो अक्षेष हो गया, कर्मणि हो गया और शास्त्रे, इनमें क्या है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, अधिकरण आता है हमारा षष्ठी सप्तमी में कारक, अधिकरण में पेपर, तो ये है हमारा में का यहाँ चिन्ह दे रखा है। और भी उदाहरण है इसके, कला कुशलः, कलायाम कुशलः, अर्थात कला में कुशल। दानवीरः, दाने वीरः, दान में वीर। व्याकरण पटुः, व्याकरणे पटुः, यानी कि व्याकरण में निपुण। काव्य प्रवीणः, काव्ये प्रवीणः, काव्य में प्रवीण, जो क्या है, निपुण है। तो ये हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।